श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष सिंह लव राशिफल फरवरी 2024 का संपूर्ण चर्चा वितरांत लेकर के जानेंगे। फरवरी 2024 में सिंह राशि का प्रेम जीवन कैसा रहेगा, किस प्रकार से सिंह राशि वाले अपने प्रेम जीवन को इस महीने में बिताएंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ और विशेषकर ये पता लगा पाएँ कि सिंह राशि वालों का प्रेम जीवन फरवरी 2024 में कैसा रहेगा। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें कि कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, फिर उसके बाद हम विस्तार से आगे की चर्चा करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 1 फरवरी 2024 को होगा और 1 फरवरी 2024 को बुध मकर राशि में संचरण करेंगे आपके छठे भाव में। मकर राशि में ही इस समय में सूर्य स्थित रहेंगे और सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का एक बहुत अच्छा राजयोग इसी भाव में बनेगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त मंगल देवता की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली में 5 फरवरी 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल और सूर्य की यहाँ पे युति बनेगी। तो ऐसे में 13 फरवरी 2024 तक मंगल और सूर्य एक साथ होने से महापराक्रम नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। वही शुक्र की यदि हम बात करें तो शुक्र 12 फरवरी 2024 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 12 फरवरी 2024 से शुक्र इसी भाव में होंगे। तो ऐसे में यहाँ पे शुक्र और बुध की एक साथ युति होने से लक्ष्मी नारायण का योग भी इसी भाव में बनेगा। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2024 से होगा और सूर्य कुंभ राशि में आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में जाएंगे तो ऐसे में इसी भाव में शनि भी स्थित रहेंगे। तो शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग आपके सप्तम भाव में बनेगा और 20 फरवरी 2024 से बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा और बुध इस भाव में संचरण करेंगे, कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे फिर से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा। राहु यहाँ पे अष्टम भाव में स्थित रहेंगे। मीन राशि में गुरु आपके नवम भाव में स्थित रहेंगे मेष राशि में और मेष राशि में गुरु काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। भाग्य भाव में गुरु का स्थान सबसे अच्छा माना जाता है और केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो कुल मिलाकर सिंह राशि की यदि हम बात करें तो यह समय सिंह राशि वालों के लिए एक सकारात्मक समय रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन की समस्याओं का अंत करने वाला समय रहने वाला है। आपके प्रेम जीवन में आए हुए विवादों को समाप्त करने वाला ये पावन महीना रहने वाला है, क्योंकि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग, महापराक्रम राजयोग, बुध आदित्य नाम का राजयोग, लक्ष्मी नारायण का यहाँ पे राजयोग बना हुआ है। तो ऐसे में ये पूरे के पूरे जो शुभ राजयोग बने हुए हैं आपके प्रेम जीवन में नई शुरुआत करने वाले योग ये रहेंगे। और मित्रों, पिछले कुछ समय से जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई हैं और उन समस्याओं से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं और इस समय में जो पार्टनर आपके साथ प्यार करते थे और पूरे के पूरा जीवन आपने एक प्रकार से समर्पित कर दिया था उनके लिए और आपके पार्टनर का भी साथ सहयोग आपके लिए हमेशा रहता था। आपने हमेशा उनके लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया, आपने हमेशा उनकी मदद की, आपने हमेशा आर्थिक रूप से मदद की, हमेशा उनको एक अच्छा रास्ता दिखाया
और कहीं न कहीं आपने हर काम में उनकी मदद की। जब वो बुरे समय में फँसे रहे या जब भी आपकी आवश्यकता आपके पार्टनर को पड़ी, तो आपने हमेशा आगे बढ़ कर के साथ दिया। किंतु कहीं न कहीं समय के साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ जैसे ही आप दोनों का प्रेम आगे बढ़ता गया, तो कहीं न कहीं दिक्कतें, परेशानियाँ और समस्याएँ भी आपके जीवन में आने लगी और इस समय में स्थिति ऐसी हो गई है कि आप दोनों के बीच में अनबन है, आप दोनों के बीच में मतभेद हैं, आप दोनों के बीच में मनभेद हैं, टकराव है, समस्याएँ हैं, गिले-शिकवे हैं, शिकायतें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, आमने-सामने की मुलाकात नहीं है, ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, आपके पार्टनर ने इस समय में आपके फ़ोन नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है, सोशल मीडिया पे भी आप किसी प्रकार से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और कहीं न कहीं अगर बातचीत होती भी है तो वो लड़ाई के साथ समाप्त होती है। और इस समय में अगर आप किसी दूसरे नंबर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं या दूसरे सोशल मीडिया ऐप से आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो तब भी बातचीत आपकी नहीं हो रही है। कहीं न कहीं जब भी आप बातचीत करने की उनके साथ कोशिश करते हैं, तो बीती बातों को लेकर के जैसे ही चर्चा होती है, तो आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं और मामला वहीं पे अटक जाता है, रुक जाता है, फँस जाता है। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत के समय से ही कहा है कि ये महीना, फरवरी का जो महीना रहने वाला है, ये सिंह राशि वालों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला महीना रहेगा। इस समय में आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का अंत होगा और आप देखेंगे कि जैसे ही 17 फरवरी 2024 से समय शुरू होगा, आपके जीवन में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हुआ था, पूर्णतः उनका पैचअप हो जाएगा। और इस समय में अब आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और आपको भी गुस्सा आ जाता है, आपका व्यवहार भी चिड़चिड़ा हो जाता है। इस तरह की स्थिति से आज आप गुजर रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश भी आपको करनी है, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका जो ब्रेकअप हुआ है वो 17 फरवरी 2024 से पैचअप में बदल जाएगा। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आपके जो प्रियतम है, आपके जो पार्टनर है, वो खुद से आपके साथ बातचीत का प्रस्ताव रखेंगे, खुद से बातचीत शुरू करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त करने से पहले इस समय में वो आपके साथ फ़ोनिकली बातचीत करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से आप दोनों के बीच में बातचीत बढ़ेगी। आमने सामने मुलाकात करके अपनी समस्याओं को एक टेबल पर ला करके उन समस्याओं का समाधान आप दोनों मिल कर के करेंगे। ईगो क्लेश आप दोनों में समाप्त होगा और विशेषकर जो आरोप प्रत्यारोप आप एक दूसरे को लगाते हैं, उन आरोप प्रत्यारोप से भी अब छुटकारा मिलने वाला है। कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है मित्रों, और जो आपने कल्पना नहीं की है, जो आपने कभी सोचा नहीं है, वो अब 17 फरवरी 2024 के बाद होने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे कि थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आपके प्रेम जीवन में रहा, जिस कारण से आपकी प्रियतम ने आपसे दूरी बना ली और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को बहलाया, फुसलाया और उनके साथ मीठी मीठी बातें करके आपके पार्टनर को अपने पक्ष में कर लिया। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने हमेशा उनको यूज़ करने के लिए ही अपने पक्ष में क्या है, थर्ड पार्टी का कोई भी हित, कोई भी मतलब आपके प्रियतम के साथ नहीं है, बस एक लालच है, एक हवस है। और कहीं ना कहीं उसी वजह से थर्ड पार्टी ने कुछ करा के या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से उनको अपने पक्ष में कर लिया। तो ऐसे में अब थर्ड पार्टी का जाना निश्चिंत है, क्योंकि यहाँ पे शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है और शनि जो है वो थर्ड पार्टी का नाश करेंगे। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई रिलेटिव हैं, थर्ड पार्टी के रूप में कोई उनके मित्र हैं जो हमेशा उनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, आपके लिए बुरा बुरा कहते हैं या आपसे दूर करने की साजिश रचते हैं, अब ऐसे लोगों का जाना भी पूरी तरह से संभव दिख रहा है। वही बात करें हम सिंगल लोगों की, तो सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव, नए प्रपोजल इस महीने के शुरुआत से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और मन इच्छा जैसी है आपकी कि आपको इस प्रकार का इंसान चाहिए जिसके साथ आप रिलेशनशिप में या शादी करें, उसी प्रकार से आपको इस प्रकार का इंसान मिलने वाला है।
और आप कोई टूर ट्रेवल करते हैं, इस समय में कोई यात्रा करते हैं, इस समय में ऐसी पब्लिक जगहों पे आप जाते हैं या सामूहिक जहाँ पे पब्लिक का आना जाना है वहाँ पे आप जाते हैं, या आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव मिल सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है, फ़ोनिकली किसी के साथ आप संपर्क में आ सकते हैं, आपके रिलेटिव के माध्यम से या फिर आपके किसी दोस्त के माध्यम से कोई ना कोई प्रस्ताव प्रपोजल आपको मिल सकता है। आप देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्ति इस समय में आपको पसंद कर रहा है और वो आपके साथ दोस्ती के बहाने बातचीत भी आगे बढ़ाएंगे, और कहीं ना कहीं मित्र पहले बोलेंगे कि आप उनके दोस्त हैं या दोस्त बन जाएं, धीरे धीरे फिर वो आगे रिलेशनशिप में आने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में सिंगल लोगों के लिए, अगर पूर्व में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, प्यार करते थे और किसी कारण से ब्रेकअप हो गया है, तो एक्स की वापसी भी हो सकती है, एक्स की दस्तक भी आपके जीवन में हो सकती है। इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं। वही वह लोग जो एक तरफा किसी को चाहते हैं या आपकी इच्छा है कि ये इंसान आपके जीवन में होना चाहिए, इस इंसान के साथ आपको रिलेशनशिप में आना है, या ये इंसान आपके साथ शादी करें तो अच्छा रहेगा, तो ऐसे में मित्रों इस समय में अगर देखा जाए तो ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं। तो एक तरफा अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी के साथ प्यार करते हैं, तो उस व्यक्ति की भी एक बातचीत जो है वो शुरू आपके साथ हो सकती है। और सिंगल लोगों के लिए एक और बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस समय में आपको किसी भी व्यक्ति पे एकदम से विश्वास, एकदम से भरोसा नहीं कर लेना है। आपको परखना है, समझना है, जांचना है, 1.5-2 महीने तक उनके साथ बातचीत करनी, उसके बाद अगर वो अच्छे हैं तो तब आगे बढ़ना है एकदम से। क्योंकि इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो आप किसी के साथ अगर बातचीत करते हैं तो वह इंसान आपको रिलेशनशिप में आने की बात कह सकते हैं, फिजिकली होने की बात कह सकते हैं, या फिर इस समय में आप देखेंगे कि कोई आपको मदद मांग सकते हैं या आपको फाइनेंशियली मदद मांग सकते हैं, या कोई गिफ्ट, उपहार इत्यादि इस तरह की चीज़ें आपको मांग सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अभी फ़िलहाल आपको बच करके रहना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर आप आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि वो इंसान कैसे हैं या किस प्रकार से हैं, तो आप एक बार ज़रूर हमसे परामर्श भी ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़ें, फ़ोन कॉल करें या व्हाट्सएप करें, तो हम आपको विस्तार से और अच्छे से बताएंगे। आपका व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करके, या आपकी हस्तरेखाओं या फिर आपकी फ़ोटो का विश्लेषण करके भी बताएंगे। वही बात करें मित्रों आपकी मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में ये फरवरी का महीना बहुत कुछ देने वाला है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी बहुत लंबे समय से चल रही है वो समाप्त होगी। छोटी मोटी बातों को लेकर के जो लड़ाई झगड़े आपस में हैं वो पूरी तरह से समाप्त होंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो 25 फरवरी 2024 के बाद फिर से आपके पास आ जाएंगी। और हस्बैंड का साथ सहयोग अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो वह भी 25 फरवरी 2024 के बाद उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों इस समय में अगर किसी थर्ड पार्टी के कारण से या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में आप देखेंगे कि अगर आपके हस्बैंड किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, या आपकी वाइफ किसी थर्ड पार्टी के साथ है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो 17 फरवरी के बाद वो भी ठीक होता हुआ दिख रहा है। और अगर जैसे आपकी वाइफ उनके माता पिता के हस्तक्षेप के कारण से, या भाई बहन या फिर कोई ऐसे रिलेटिव, या फिर आपके जो हस्बैंड है वो अपने माता पिता के कारण से या किसी रिलेटिव्स के माध्यम से या भाई बहनों के कारण से उनके इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें भी कमी देखती हुई नज़र आ रही है। इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका जो अंतिम निर्णय आएगा वो पूर्णतः आपके पक्ष में आएगा। वही अगर आप दोनों के बीच में मित्रों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, समस्याएं आ रही हैं, तो आप ज़रूर एक बार अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण भी हमसे करवा सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क ज़रूर करें। और निसंतान लोगों की यदि हम बात करें तो संतान प्राप्ति के योग भी इस समय में बने हुए हैं। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही मिलेंगे। मन चाहे व्यक्ति के साथ आपका विवाह होगा अप्रैल के महीने में, और फरवरी में बातचीत आपकी पक्की हो जाएगी।
इसके साथ साथ रोका इंगेजमेंट आपकी इस महीने में हो सकती है। और इसके अलावा रोका और इंगेजमेंट अगर आपकी पहले हुई थी, किसी कारण से वो टूट गया है रिश्ता और आप चाहते हैं कि वहाँ पे फिर से शादी हो, तो ऐसे में वहाँ पे फिर से शादी होने के योग भी बनते हैं अगर आप कोशिश प्रयत्न करते हैं। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज में कोई दिक्कत आ रही है, जैसे आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में ज़रूर मानेंगे, क्योंकि आपको पहले भी आपके जो पार्टनर है वो कहते थे कि वो आपके साथ ही शादी करेंगे। तो ऐसे में इस समय में जो 14 फरवरी 2024 से समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी ज़रूर मानेंगे। मित्रों, इसके अलावा अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारण से रिलेशनशिप ब्रेकअप में बदल गया है और आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति फिर से आपकी लाइफ में आ जाएं, तो ऐसा 12 फरवरी 2024 से संभव होता हुआ दिख रहा है। या फिर आपकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति इस समय में दस्तक देगा या आपकी शादी हो सकती है आने वाले 1-2 महीने में। इस प्रकार के योग भी बने हुए हैं। वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर आपकी किसी कारण से प्रॉब्लम, समस्या अथवा परेशानी आ रही है, तो वो भी 5 फरवरी 2024 से ठीक होती हुई दिख रही है। मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों सिंह लव राशिफल फरवरी 2024 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस समस्या का, उस परेशानी का 100% आपको समाधान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करें। और आपके पास अगर सही से डिटेल पता नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय, तो कृपया आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हम यहाँ से लीक नहीं करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। और मित्रों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस करेंगे और जो समस्या है उसका हल आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।